हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये जो कहानी है वो एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री है। ये कहानी सुनने के बाद आप अपनी बहन पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगी। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ था, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये कहानी इंग्लैंड की है। इंग्लैंड में एक परिवार रहता था जिसमें पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। पति का नाम हफीज़ रहमान था और पत्नी का नाम साइमा खान था और इनके 2 बच्चे भी थे। हफीज़ और साइमा दोनों इंग्लैंड में रहकर जॉब करते थे, लेकिन जब वो जॉब पे जाते थे तब उनके बच्चों का घर पे ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। इसीलिए साइमा अपनी बहन साबा को अपने साथ रहने के लिए बुला लेती है, ताकि जब हफीज़ और साइमा अपने काम पे जाए तब उनके पीछे से घर पे उनके बच्चों का ख्याल रखने के लिए साबा हो। अब साबा भी इनके साथ रहने आ जाती है। साबा 27 साल की थी और वो अनमैरिड थी। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। तभी उसी दौरान साबा और हफीज़ को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। साबा का अपनी खुद की बहन साइमा के पति के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। इनका रिश्ता ऐसे ही चलते रहता है और धीरे धीरे साइमा को भी ये बात पता चल जाती है। इसी की वजह से साइमा और साबा की आपस में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। साबा को साइमा से बहुत जलन होती थी और वो चाहती थी कि हफीज़ सिर्फ उसका हो जाए। इसी जलन के चलते उसने अपनी ही बहन को रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाया। तभी आता है 23 जुलाई 2016 का दिन। इस दिन भी रोज की तरह साइमा और हफीज़ अपने अपने काम पे चले जाते हैं। जब साइमा अपने काम पे पहुंचती है तब साबा साइमा को कॉल करती है और कहती है कि आपके बच्चे बहुत रो रहे हैं और आपके पास आने की जिद कर रहे हैं। ये बात सुन के साइमा साबा को कहती है कि तुम उनका थोड़ी देर ख्याल रखो, मैं वापस घर आ रही। ये बोल के साइमा फोन रख देती है और घर जाने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद साइमा घर पहुंच जाती है। जब वो घर पहुंच जाती है तो साबा घर का दरवाज़ा खोलती है। तब वो देखती है कि उसके बच्चे तो सो रहे होते हैं और वो बिल्कुल भी रो नहीं रहे होते हैं। दरअसल साबा ने अपनी बहन साइमा को झूठ बोला था कि उसके बच्चे रो रहे हैं और झूठ बोल के उसे घर बुलाया था। जब साइमा घर आती है तब साबा अपनी ही बहन साइमा के ऊपर चाकू से वार करने लगती है। वो साइमा के ऊपर इतने वार करती है कि साइमा वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर भी साबा नहीं रुकती और अपनी बहन के ऊपर अनगिनत वार करने लगती है। साबा ने साइमा पर इतने वार किए थे कि जिसके चलते साइमा का हाथ भी कट जाता है और उसका लगभग गला अपने बाकी शरीर से अलग हो जाता है। जब साबा ये सब कर रही होती है तब साइमा का एक बच्चा उठ के भी आता है और वो साबा को ये सब करते हुए देखता है, लेकिन उसे लगता है कि मासी जो है वो चूहे को मार रही है। ये सोचकर वो वापस सोने चला जाता है। फिर वहाँ पे पुलिस आती है। जब वहाँ पुलिस आती है तब वो साबा से पूछताछ करती है और साबा पुलिस वालों से कहती है कि ये सब घर में तोड़फोड़ हो गई थी, उसमें ही साइमा का ये हाल हुआ है। तभी जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब वो साबा के हाथ पे खून देखती है। पुलिस उसे उस खून के बारे में भी पूछती है। तभी साबा बोलती है कि तोड़फोड़ के दौरान ही ये खून भी उसे लगा है। ये सारी बातों पे पुलिस वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। पुलिस वालों को साबा पे ही शक होता है और पुलिस वाले साबा को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। जब पुलिस वाले साबा को इन्वेस्टिगेट करते हैं तब उनके सामने साबा का फ़ोन आता है, जिसमें साबा ने सर्च किया होता है कि हाउ टू हायर हिटमैन, पॉइजनस स्नेक एंड 16 स्टेप टू किल समवन विदाउट गेट कॉट। ये सारी सर्च हिस्टोरी देखने के बाद पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है और फिर वो साबा से इस बारे में पूछताछ करती है। जब पुलिस वाले साबा को इस बारे में पूछताछ करने जाती है तब उनके सामने ये सारी कहानी बाहर आ जाती है और हफीज़ और साबा के रिश्ते का सच भी पुलिस वालों के सामने आ जाता है। जब हफीज़ को पता चलता है कि साबा ने ही साइमा को मारा है तो उसे भी साबा के साथ अफेयर चलाने का अफसोस होने लगता है। फिर पुलिस वाले साबा को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाते हैं। आपका इस कहानी में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी या ट्रू क्राइम स्टोरी हो तो मुझे वो भी कमेंट करके बताइए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।